प्रणाम आचार्य जी। हाँ। क्या धर्म करते हुए भी पाप हो जाता है? नित्या जी, ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। बहन जी, इसमें कहीं से भी जीवन में मनुष्य के वह ये नहीं कह सकता कि वो हमेशा धर्म पर ही है। जी। उसके नज़रों में जो धर्म है, हो सकता है कि किसी और की नज़रों में पाप हो। जी। ऐसे उदाहरण आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, गीता में मिलेगा। भागवत गीता पढ़ें, अध्ययन करें तो इसमें नाना प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे। रामचरितमानस में मिलेगा, हमारे वेद पुराणों में मिलेगा जी। कि धर्म करते हुए भी पाप हो जाते हैं और हमें इसका आभास भी नहीं हो पाता, क्योंकि धर्म, मैंने कहा था पहले भी कि धर्म व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक भी होता है, पारिवारिक भी होता है और राजोचित भी होता है। राजा का धर्म अलग होता है जी। समाज में, धर्म अलग है, हर व्यक्ति का सामाजिक धर्म अलग है जी। और वही धर्म परिवार के मुखिया का अलग है, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तिगत धर्म होता है। जी। और इन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी हो सकता है परमात्मा की नज़रों में जो वो धर्म कर रहा है उसके अलावा जो कुछ ऐसा उसके जीवन में जुड़ा है जो पाप हो। उदाहरण आते हैं दो। कर्ण जैसा महादानी कोई नहीं, कर्ण जैसा वीर कोई नहीं, कर्ण जैसा धर्मात्मा कोई नहीं। कर्ण ने सारे धर्म का पालन किया, मित्र धर्म निभाते हुए उससे एक गलती हो गई, क्योंकि जिसको उसने मित्र बनाया वह सत्य की राह पर नहीं चल रहा था, उसका नाम दुर्योधन था। जी। और यही कारण है कि कर्ण धर्मात्मा होते हुए भी कहीं न कहीं पाप के रास्ते पर भी चला, क्योंकि पापियों के साथ खड़ा हो गया, अधर्मियों के साथ खड़ा हो गया। भीष्म पितामह ने प्रण लिया, अपने पिता शांतनु को वचन दिया कि जब तक हस्तिनापुर चहुं ओर से सुरक्षित नहीं नजर आएगा मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। पिताजी निश्चिंत रहिए, क्योंकि सत्यवती से विवाह करते हुए जब भीष्म ने अपने पिता को का विवाह करवाया था सत्यवती से, तो वहां उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था भीष्म को। लेकिन भीष्म की ये प्रतिज्ञा ने उनको मजबूर कर दिया अधर्मियों के साथ रहने के लिए। और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद थे, उनसे जो औलाद उत्पन्न हुई, एक तो मर ही गए थे, तो उनसे एक से दो औलादें आई, पांडु और धृतराष्ट्र। पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र जब राजा बने तो मोह में आ गए, पुत्र मोह में, लेकिन चाह करके भी भीष्म सत्य का साथ नहीं दे पाए, असत्य पर चलने लगे। अब इसको बताइए कि भीष्म जैसा न्यासधारी एक शुद्ध संत अपने जीवन में कभी कुछ भी गलत ना करने वाला कितना मजबूर हो गया एक वचन निभाने के लिए, और अधर्मियों के साथ खड़े होकर के युद्ध में उनके साथ खड़े हो गए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम धर्म पर चलते हुए भी अपने किसी व्यक्तिगत धर्म का निर्वाह करने के लिए सामाजिक धर्म का उल्लंघन कर बैठते हैं, राजनैतिक धर्म का उल्लंघन कर बैठते हैं और वही पाप का भागी बन जाता है। तो धर्म करते हुए भी पाप हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी।